नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए कृषि कानून देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए विकास के नए द्वार खोलेंगे। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू। प्रदेश के स्कूलों में 6ठी से 8वीं कक्षा और डिग्री कॉलेजों में प्रथम और दूसरे वर्ष की कक्षाएं शुरू हुई। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.20% पर पहुंची और अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें सालाना उर्स की अनौपचारिक शुरुआत। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए कृषि कानून देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए विकास के नए द्वार खोलेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का आज राज्यसभा में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का लक्ष्य 12 करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कई सुधारों और योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार गरीबों और किसानों को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ही नहीं बल्कि पहले की सरकारों ने भी समय समय पर कृषि क्षेत्र में सुधारों के प्रयास किए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के कृषि क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता के बारे में टिप्पणी का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि सुधारों पर विरोधी दलों का यू टर्न केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारें पहले ही इस तरह के कृषि सुधारों को लागू कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और नए कृषि कानून किसी भी तरह से कृषि उपज विपणन समितियों को कमजोर नहीं करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आज से भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हुआ। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका के 270 सैनिक भाग ले रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 21 फरवरी तक चलने वाले युद्ध अभ्यास में भारतीय थल सेना की 170 इन्फेंट्री ब्रिगेड डिवीजन के साथ साथ सेना में हाल ही में शामिल हुए नए स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर WSI रुद्र, MI-17 चिनूक, अमेरिकी सेना के स्ट्राइकर वाहन और भारतीय सेना के BMP सेकंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का भी उपयोग किया जाएगा। इस 16वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के साथ साथ राष्ट्रगान किया गया। इस मौके पर कमांडर ब्रिगेडियर मुकेश भानवाला ने अमेरिकी दल का स्वागत किया। यह युद्ध अभ्यास दोनों देशों को सफल उग्रवाद विरोधी अभियान के संचालन एवं संयुक्त सैन्य कार्रवाई की उनकी क्षमता वृद्धि में सहायक सिद्ध होगा। आतंकवाद विरोधी अभियानों के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत में अनुभवों का आदान प्रदान भी अभ्यास का एक हिस्सा होगा। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। राज्य में 90 नगर निकायों में आज उपाध्यक्ष के चुनाव हुए। अजमेर नगर निगम में भाजपा के नीरज जैन उप महापौर चुने गए हैं। हमारे प्रतापगढ़ संवाददाता ने बताया कि प्रतापगढ़ नगर परिषद के उपाध्यक्ष के लिए मुकाबला उस समय रोचक हो गया जब परिणाम भाजपा और कांग्रेस पार्षद के बीच टाई हो गया। लॉटरी निकालकर हुए फैसले में कांग्रेस के सेवंतीलाल चंडालिया उपाध्यक्ष चुने गए। झालावाड़ नगर परिषद में भाजपा और बूंदी में कांग्रेस का उपसभापति बना है।
बूंदी के 2 अन्य निकायों में भाजपा के और 2 में कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने हैं। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में भाजपा के और जालौर के सांचौर में कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे। झालावाड़ के 3 निकायों में भाजपा के और 2 में कांग्रेस के पार्षद उपाध्यक्ष चुने गए। हनुमानगढ़ के रावतसर और संगरिया में निर्दलीय उपाध्यक्ष बने हैं। वहीं नोहर से कांग्रेस, पीलीबंगा से भाजपा और भादरा से माकपा के पार्षद उपाध्यक्ष के चुनाव में विजयी रहे। टोंक के 5 निकायों में से 3 में भाजपा और 2 में कांग्रेस के उपाध्यक्ष चुने गए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि देश के अलग अलग अंचलों की लोक संस्कृति और लोक कलाओं की विभिन्न विधाओं को एक सूत्र में पिरोकर देश की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण आज के समय की बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने आह्वान किया कि साझा सांस्कृतिक विरासत को माध्यम बनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को सही मायनों में साकार करने की दिशा में काम होना चाहिए। राज्यपाल आज राजभवन में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष के तौर पर परिषद के शासी निकाय और कार्यकारी निकाय की संयुक्त बैठक में बोल रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश के स्कूलों में 6ठी से 8वीं कक्षा और डिग्री कॉलेजों में प्रथम तथा दूसरे वर्ष की कक्षाएं एक लंबे अंतराल के बाद आज से शुरू हो गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि कोविड दिशा निर्देशों के साथ राज्य के सिनेमा घर भी खोल दिए गए हैं। एक लंबे अंतराल के बाद आज प्रदेश के सिनेमा घर एक बार फिर दर्शकों के लिए खुल गए हैं। राजधानी जयपुर में हालांकि आज 3 सिनेमा घरों में ही फिल्में दिखाई जा रही है। इसी तरह 5वीं से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी महीनों बाद स्कूल जाने का अवसर मिला है। राज्य में कोरोना के नए मामले तेजी से कम हो रहे हैं और कल केवल 75 मामले रिपोर्ट हुए। 33 में से 20 जिलों में कल एक भी नया मामला सामने नहीं आया। पूरे प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या भी 1500 से कम रह गई है। चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सवाई माधोपुर और टोंक में अब एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य भी निरंतर जारी है और अब तक 4,60,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। देश में अब तक 58,12,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 36,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की ओर से कोविड-19 पर आज विशेष जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा इस चर्चा में भाग लेंगे। आज रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा श्रोता 011-2331-4444 डायल कर सकते हैं या अपने सवाल हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR लिखकर सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल तथा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.20% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 11,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं राजस्थान में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 98.66% हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्ते, मैं वीना देसाई, ग्राम पांचला, तहसील सांसौर, जिला जालौर से।
बहुत अच्छी बात है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनकर आ गई, लेकिन कोरोना वायरस का खतरा अभी तक टला नहीं। इसीलिए दवाई भी और कड़ाई भी के नियम का पालन करते हुए अपने आप को कोरोना वायरस से सुरक्षित करें। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 809वां सालाना उर्स आज दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने के साथ ही अनौपचारिक रूप से शुरू हो गया है। हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि उर्स की औपचारिक शुरुआत चांद दिखाई देने पर 12 या 13 फरवरी से होगी। आज शाम असर की नमाज के बाद दरगाह गेस्ट हाउस से झंडे का जुलूस रवाना हुआ। इसमें प्रशासन द्वारा जारी किए गए पाल धरे को प्रवेश दिया गया। झंडे का जुलूस बुलंद दरवाजे पर पहुंचने पर भीलवाड़ा की गौरी परिवार ने झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की। जुलूस के आगे दरगाह के शाही कव्वाल ख्वाजा साहब की शान में कलाम पेश करते हुए चल रहे थे। जुलूस के दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे और ड्रोन की सहायता से पुलिस ने आसपास के क्षेत्र की निगरानी की। उसके दौरान आस्थाना का जन्नती दरवाजा 12 फरवरी को खोला जाएगा। इससे पहले 10 फरवरी को ख्वाजा साहब के मजार पर साल भर पेश किया गया संदल उतारा जाएगा, जिसे प्रसाद के रूप में जायरीन को बांटा जाता है। उल्लेखनीय है कि इस बार उर्स में शामिल होने के लिए जायरीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही नॉन कोविड सर्टिफिकेट लाने का अनिवार्यता लागू की गई है। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। और अब मौसम। प्रदेश में आगामी एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान तापमान भी औसत के आसपास ही दर्ज होगा। इस बीच प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला आज भी जारी रहा। कई स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी हुई, वहीं कहीं कहीं गिरावट भी हुई है। माउंट आबू में आज तापमान जमाव बिंदु से बढ़कर 1 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ। सीकर में 4 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 4.5, चित्तौड़गढ़ में 5.9, चूरू में 6, उदयपुर में 6.4, श्रीगंगानगर में 8.3 और जोधपुर तथा अजमेर में 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सीकर में आज विधायक राजेंद्र पारीक ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया। 1 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाले इस प्लांट पर 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बूंदी में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज हुए एक कार्यक्रम में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और परिवहन विभाग द्वारा प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें दुर्घटना होने की स्थिति में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने तक उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए कृषि कानूनों से देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए विकास के नए द्वार खुलेंगे। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। प्रदेश के स्कूलों में 6ठी से 8वीं कक्षा और डिग्री कॉलेजों में प्रथम तथा दूसरे वर्ष की कक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। और अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें सालाना उर्स की अनौपचारिक शुरुआत हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।